नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बड़ी रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने हरियाणा निवास पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से औपचारिक मुलाकात की है और इस अवसर पर हरियाणा में सरकार के जरिए चलाई जा रही योजनाओं एवं विकासात्मक कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर दलित छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आया। मामले में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी मामले में नहीं कर रही राजनीति, इस मामले में कांग्रेस नेता कर रहे राजनीति। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बेटियों की शिक्षा को किया है मुफ्त। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से दलित छात्रा की आत्महत्या का मामला उठा है। मामले में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी मामले में नहीं कर रही कोई भी राजनीति, हमारी सरकार ने बेटियों की शिक्षा पर जो है काफी ध्यान दिया है। दलित छात्राओं की आत्महत्या पर यह मामला जो है वो अब गरमाया हुआ है। सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी कोई भी राजनीति नहीं कर रही है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के सम्मान में इस्लाम नगर रामपुर मनिहारन स्थित मंडपम पैलेस में स्वागत अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जसवंत सिंह, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सीएम सैनी का पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया है। इस मौके पर हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौके पर उपस्थित रहे हैं। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि मां शंखुंबरी देवी और मां बाला सुंदरी के पावन चरणों में बसी इस नगरी में आने का अवसर मिला है। समारोह में आमंत्रित करने के लिए सैनी शिक्षा प्रसार समिति का आभार भी प्रकट किया है। आज मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित अतिथिगण और विद्वान अध्यापकगण, समाज सेवकों, इतनी भारी संख्या में हमारे सभी युवा साथी, हमारे बुजुर्ग आज यहां पर आए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आज उत्तर प्रदेश से मैं आप सब सरदारी का आज धन्यवाद करने के लिए आया हूं। मैं धन्यवाद इसलिए करने आया हूं, आप लोगों का ही आशीर्वाद था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाइयों, जब आपके बेटे भाई को जिम्मेवारी दी तो उसके बाद भाइयों कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कांग्रेस के लोग कह रहे थे का हवा हमारे पक्ष में चल रही है। ये आप लोगों का ही प्रताप है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। भाइयों, 2 महीने हो गए ना तो राहुल बाबा को सोधी आ रही है और ना कांग्रेस के नेताओं को सोधी आ रही है। ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है। मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका कि आप सबने इतनी मेहनत, इतना आशीर्वाद दिया है कि आपके पड़ोस हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई है। मैं आप सबका आज धन्यवाद करने के लिए आया हूं। मैं आप सबका ये भी धन्यवाद करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो आपने अपने बेटे के सिर के ऊपर सम्मान की पगड़ी रखी है,
मैं ये विश्वास भी दिलाने के लिए आया हूं कि आपके सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों, मैं लगातार इस क्षेत्र से जुड़ा रहा हूं। जब भी विधानसभा के चुनाव आए या लोकसभा के चुनाव आए, इस क्षेत्र के अंदर मुझे काम करने का अवसर मिला है। और मैं जब भी मेरी ड्यूटी यहां पर लगी, तभी आप लोगों के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं। और मैं आज यो भी कहने के लिए आया हूं, भाई ये राजी हो फिर रहे आई भी इनको पता नहीं भी हाल क्या होगा। अरे 2027 में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, लंबे समय तक ये देश को लूटते रहे हैं। मैं आज ये कहने के लिए आया हूं कि दिल्ली नजदीक है चुनावों में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है, और यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने भाइयों वो काम करके दिखाया है। क्योंकि जब मैं यहां पर काम करने के लिए आता था, मेरे को कई बार बोलते थे दिन में 1 बजे भी, कहा भाई सड़क से ना निकल जाना, कहा दिक्कत आएगी। अरे योगी आदित्यनाथ जी ने उन लोगों को घर में अंदर बाड़ने का काम, उन गुंडागर्दी जो करते थे उन लोगों को सबक सिखाने का काम अगर किसी ने किया है तो यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। भाइयों, ऐसा व्यक्ति जो लोग उन गुंडा तत्वों को संरक्षण भी देते थे, जिनके नेतृत्व के अंदर वो पोषित होते थे और जिनकी देखरेख के अंदर लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, भाइयों आज ना तो उनका पता और ना आगे पता रहेगा कि गए का। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब में शीश नवाने के बाद में पत्रकारों से बातचीत में गुरु गोविंद जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। खालसा पंथ के 10वें गुरु गोविंद जी के प्रकाश पर्व को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। समाज, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए गुरु गोविंद जी और उनके परिवार की कुर्बानी अतुलनीय है। उनके दोनों पुत्रों ने धर्म की रक्षा के लिए दीवारों में चुनवाए जाने जैसी अप्रतिम बलिदान भी दिया है। और साथ ही यूपी दौरे पर सीएम ने यह भी कहा कि कल मैं कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता का धन्यवाद करने गया था। उन्होंने हमारे लिए जिस प्रकार समर्थन और आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियों और जनहित योजनाओं पर जोर देते हुए पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। आज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारा ये इतिहास है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और उनके बेटों ने जो देश, समाज और राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए जो बड़ी कुर्बानियां दी। चमकौर साहिब में उनके दोनों बेटों को जिस प्रकार से दीवारों में चुनवा दिया गया, एक पूरी बड़ी कुर्बानी अगर किसी परिवार ने दी है तो गुरु गोविंद सिंह जी वो परिवार है जिन्होंने इस देश की, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। आज गुरु गोविंद सिंह जी का
प्रकाश पर्व है। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत लख लख बधाई देना। एजेंडा बिल्कुल आपको बताएंगे। प्रदेश में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में नॉन स्टॉप बनाई है और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश के विकास को लेकर के सभी डीसी, सभी एसपी, क्योंकि हम सब की जवाबदेही है, हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे डीसी और एसपी, हमारे अधिकारीगण महीने में एक दिन गांव में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, अलग अलग गांवों के अंदर जाएंगे और उसमें हमारे सभी लोग लगेंगे और उसका समाधान वहां पर किया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है और विकास की गति तेज हो, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर गति से सरकार उतरे, उसको लेकर के हमने अधिकारियों से बैठक बुला करके वो पूरा चर्चा के लिए कहा है। बीजेपी का कोई नेता न राजनीति इस मामले के ऊपर की है, न करते हैं। इस मामले के ऊपर कांग्रेस के ही नेता राजनीति करते हैं। ये वो मामला क्या है क्या नहीं है हमें मालूम नहीं है। हमने कहा भी था कि हमारी सरकार का ये पूर्ण रूप से एजेंडा है कि जो हमारी बेटियां हैं, बेटियों के लिए चाहे ग्रेजुएट है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे प्राइवेट कॉलेज है, सभी कॉलेजों के अंदर बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय हमारी सरकार का है और वो निरंतर जारी है। जिस प्रकार से कांग्रेस के उच्च नेताओं ने, उसमें रणदीप सुरजेवाला शामिल है, उसमें कुमारी शैलजा शामिल है, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब शामिल हैं, जो ट्वीट करके देर नहीं करते, तुरंत ट्वीट के ऊपर ना तो जानकारी उपलब्ध करते हैं, ना जानकारी उनको होती है। वो तो एकदम लोगों के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने पता नहीं किसको क्या उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के ही नेता राजनीति करते हैं। सोच समझ करके उन्होंने, ये नहीं है कि जब मर्जी उठे ट्वीट कर दिया। कम से कम कोई तथ्य है, कोई बात आई है, उसकी जानकारी लेनी चाहिए, क्या विषय है क्या नहीं है। पुरानी देवसर चुंगी स्थित गुरुद्वारा साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली गई है। गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों से सजी पालकी में 10 गुरुओं और 4 साहिबजादों की प्रतिमाओं को अलग अलग घोड़ा पालकी में सजाकर भक्तों के दर्शन के लिए शहर के मुख्य मार्गों पर ले जाया गया। पंच प्यारों के आगे महिलाओं ने झाड़ू लगाकर रास्ते को पानी से पवित्र किया और फूलों की बौछार की है। साडा नाम बाबा बलवंत सिंह है, जो आप जी साडे शीश उत्ते देख रहे हो दमाला, इसकी लंबाई 800 मीटर है, जिसका वजन 85 किलो होता है। साढ़े सवेरे 1.5 क्विंटल 65 किलो साडा अपना वजन है। मैं 24 साल हो गए बड़ा दमाला सजाते हैं। मैं नौजवान बच्चों को कहना चाहना, जिन्होंने सिखा के घर जन्म लिया है, खास उत्सव गुरुद्वारा देवसर चुंगी में मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आज भिवानी शहर के अंदर तीसरा विशाल नगर निकाला जा रहा है। आज विशाल नगर कीर्तन सवेरे 10 बजे गुरुद्वारा देवसर चुंगी से निकाला गया, जिसका रूट मुख्य है दादरी गेट, जैन चौक, पिछला बाजार, सराय चौका, घंटाघर गुरुद्वारा, रेलवे स्टेशन, कृष्णा कॉलोनी से होता हुआ विनोद गेट और वापसी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। ये नगर कीर्तन के माध्यम से इस जयंती को पहले दिन हम मना रहे हैं और प्रसाद खाएंगे भी और खिलाएंगे। तो हमारे सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं और इनके माध्यम से हम इस काम को आगे बढ़ाने का
10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रतिया में गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सिख संतों के जो है वो सहयोग से रतिया में नगर कीर्तन निकाला गया है। नगर कीर्तन का शहर में जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रणजीत सिंह भानीखेड़ा ने बताया कि आज के इस गुरु पर्व के मौके पर सामाजिक बुराइयों को छुड़वाने का संदेश दिया जा रहा है और कल को गुरुद्वारा साहिब में भी 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद जी की सिंह की महाराज के प्रकाश पर्व और गुरुद्वारा साहिब में धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे। ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। चंडीगढ़ सेक्टर 17 में डीसी ऑफिस से कुछ कदमों की दूरी पर स्थित महफिल होटल की बिल्डिंग सुबह करीब 7 बजे गिर गई है। पास में पराठे की रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति ने पुलिस को भी इस बारे में बताया। हालांकि ये बिल्डिंग खाली थी और इस तरफ जाने वाले रास्ते को भी पुलिस ने पहले ही बंद किया हुआ था। इमारत गिरने का वीडियो भी सामने आया। महफिल होटल पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन का भी था और 7 महीने पहले ही 4-5 लोगों ने पार्टनरशिप ने इसे खरीदा था। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर को जाम मुक्त और अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर आज से 2-3 दिन पहले विशेष अभियान चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस, डीसीपी नगर निगम बल्लभगढ़ और रोडवेज विभाग बल्लभगढ़ द्वारा चलाया गया। नेशनल हाईवे पर भी ऑटो और प्राइवेट बसों की भरमार नजर आई। दुकानदारों का भी कहना है कि जो काम प्रशासन को करना है वो कर नहीं रहे, लेकिन बल्कि उल्टा मार्केट के अंदर बैरिकेड्स लगाकर दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। हमने यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर एमसीएफ के साथ और जीएम रोडवेज भी हैं। हमने यहाँ पे कुछ प्लान किया है, तो आने वाले समय में इसको एग्जीक्यूट करके आई एम श्योर कुछ डिफरेंस देखने मिलेगा। आपने पूरा निरीक्षण भी किया है, कैपिटल बसंता मार्केट का भी निरीक्षण किया है, ऑटो भी देखे हैं, प्राइवेट बसें भी देखी हैं। कैसे इस चीज से निपटा जाएगा, कि क्या कोई प्लान बनाया गया है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ऑटो की मार सबसे ज्यादा है। हम किसी को भी असुविधा नहीं चाहते हैं हो, परंतु जो ट्रैफिक की नियम है और जो भी कानून है उससे ऊपर कोई नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नगर निगम का कार्यालय और जिम रोडवेज में सामूहिक एक हमने ड्राइव चलाई। यहाँ पर निगम का जो इसमें रोल है कि अतिक्रमण हटाना। जैसा कि हमने देखा, अतिक्रमण हमने कई बार हटाया, पर लोग फिर से अतिक्रमण कर लेते हैं रोडों पर, जो जाम का मुख्य कारण है। तो इसके लिए हमने एक नया सोल्यूशन बनाया है कि हम इस बार नोटिस सर्व करेंगे। जो भी तुम्हारे दुकानदार है उनको नोटिस सर्व किया जाएगा। उसमें कंडीशन सही रहेंगी, यदि आप दोबारा अतिक्रमण करते हैं तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा और साथ ही आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। दिस इज द लास्ट सोल्यूशन वी हैव और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि लोगों को जल्द से जल्द जाम की समस्या से निजात मिल सके। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर शहर के पास रेलवे लाइन पर स्थित मजरा फाटक पूरे दिन के लिए बंद रहेगा। महेंद्रगढ़ में रेलवे प्रशासन ने कनीना महेंद्रगढ़ रेलवे ट्रैक पर आपात मरम्मत कार्य शुरू किया जा रहा है और 6 जनवरी तक रात 10 बजे तक काम चलेगा। इस दौरान फाटक से होकर गुजरने वाला यातायात पूरी तरह से बाधित रहेगा। पूरे दिन के लिए फाटक को बंद किया गया है और कार्य के लिए जो है ये बंद किया गया है, जिससे यातायात पूरी तरीके से बाधित रहेगा और कार्य के लिए फाटक जो हैं वो बंद किए गए हैं। पूरा मामला महेंद्रगढ़ से सामने आया, जहां पर यातायात पूरी तरह से बाधित है। दरअसल यहां पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर यातायात बाधित हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से 8 से 13 जनवरी तक फरीदाबाद में सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट में कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कश्मीर के 6 जिलों से 132 कश्मीरी युवा हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हरियाणवी और फरीदाबाद की संस्कृति और विरासत में कश्मीरी युवाओं को रूबरू करवाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी नेहरू युवा केंद्र
माय भारत के जिला युवा अधिकारी प्रियंका मलिक ने दी है। तो 8 जनवरी से 13 जनवरी तक ये विशेष कार्यक्रम सतयुग दर्शन ट्रस्ट के परिसर में आयोजित किया जा रहा है वसुंधरा में। और इस परिसर को ही क्यों चुना गया, मैं इसके विषय में बताना चाहूंगा कि ये ऐसा परिसर है जो अपने आप में ही आकर्षक है, अनूठा है, अद्भुत है। क्योंकि यहाँ पर जो ध्यान कक्ष विश्व का पहला स्कूल समभाव समदृष्टि का स्कूल बना हुआ है, जहाँ पर मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। जो युवा हमारे पास आ रहे हैं कश्मीर से, उन युवाओं को भौतिक ज्ञान के साथ साथ आत्मिक ज्ञान के प्रति भी प्रेरित किया जाएगा। 8 जनवरी से 13 जनवरी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार और गृह मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन 8 से 13 जनवरी तक सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपानी फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। यह कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हरियाणवी और फरीदाबाद की सांस्कृतिक विरासत रहन सहन से कश्मीरी युवाओं को रूबरू कराना है। द्वारा एक विशेष कार्यक्रम जो है वो आयोजित, उनका हम अभी आपको कंफर्म नहीं कर सकते, देना भी ठीक नहीं रहेगा। चीजों से ही अच्छा अवसर नहीं हो सकता कि आप 8 तारीख को आए। जो मुख्य सचिव विवेक जोशी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय शहरी खेती एक्सपो एवं फूल उत्सव 2025 के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने वेजिटेबल ग्राफ्टिंग यूनिट का उद्घाटन भी किया। विश्वविद्यालय में पहुंचने पर कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने मुख्य सचिव का स्वागत किया। इस अवसर पर विवेक जोशी ने कहा कि सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है किसानों को अत्यधिक फायदा हो और कम लागत पर उन्हें अच्छी आमदनी हो सके। इस दौरान उन्होंने हिसार से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को भी ताजा किया है। मुख्य सचिव विवेक जोशी ने कहा कि हिसार कृषि विश्वविद्यालय में आना घर वापस लौटने जैसा है। उन्होंने पुराने दौर का जिक्र करते हुए कहा कि 1994-95 में उनकी बतौर रजिस्ट्रार के तौर पर नियुक्ति हुई थी। मुख्य सचिव ने इस दौरान विश्वविद्यालय के अलग अलग स्थानों का अवलोकन का जिक्र भी करते हुए कहा कि यहाँ का म्यूजियम देखकर हरियाणा के बारे में काफी जानकारी मिलती है। मेरा हिसार आने का बहुत दिनों से विचार वैसे भी बन रहा था कि एक बार आकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आसपास के जिलों का थोड़ा रिव्यू कर लिया जाए, तो वो अच्छा हुआ कि दोनों कार्यक्रम एक साथ बन पाए। और मेरे लिए HAU में आना एक तरह से अपने घर में वापस लौटना है, क्योंकि मैं यहाँ पे 1994-95 या उसके बाद, मुझे लगता है शायद 95 में यहाँ पे रजिस्ट्रार के पद पे मेरी नियुक्ति हुई थी। पता नहीं आपने से हो सकता है कुछ साथी यहाँ हो उस समय पे, तब मुलाकात हुई होगी। और उसके बाद में मतलब आधिकारिक तौर पे आज ही आ पाया। वैसे तो एक आध बार प्राइवेट तौर पे आया हूँगा, लेकिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।